आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत ये 5 महत्वपूर्ण नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है, लगातार कई बार पूछा चुका है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट नियम है जो लगातार पूछे आते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण नियम फिजिक्स के अंतर रामबाण है मेरे भाई। पहले नंबर का लिखा है गॉस का नियम, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते भी है, लगातार कई बार पूछा भी जा चुका है। फिजिक्स के मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो आपको मिलेगा। मैंने वीडियो क्लिक ही कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है मेरे भाई। आज की इस वीडियो में आपको 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण नियम इस बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 5 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, एम्पियर के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर सहित आपको बताएंगे मेरे भाई, है ना, चिंता नहीं करना। तीसरा नंबर क्या है, कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। चौथा नंबर क्या है, ओम का नियम, तो और ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं नियम वाली बात कर रहा हूँ कि नियम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही पूरे फिजिक्स के अंतर्गत यही 5 ऐसे नियम है जो जिनकी चांसेस ज्यादा पाई जाती है आने की। तो इनको आज एक ही वीडियो में हम देख लेते हैं, ठीक। 5वां नंबर क्या है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आपको पता हो ही गया होगा कि किरचॉफ का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे आज के इस वीडियो में आपको 5 नंबर के 5 25 25 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो का अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर का लिखा है। पहला नंबर ये लिखा है गॉस का नियम। जैसे दोस्तों गॉस का नियम ये 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 5 नंबर का आता है। अगर पूछा जाएगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए तो डायरेक्ट आपका 8 नंबर में आएगा। लेकिन अगर ये नहीं पूछता, ये पूछता कि गॉस का नियम लिखिए, तो डायरेक्ट आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, बहुत सटीक आंसर है, आपको ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल ऐसे। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, उन्हें हम गॉस का नियम कहते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों करना क्या है, ये सूत्र है इसका। ये सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। बस इतना कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछता है कि गॉस का नियम लिखिए तथा उसका सूत्र लिखिए, पूछता भी है, तो आपको इतना करके छोड़ देना है मेरे भाई, गारंटेड है से आप 5 नंबर पक्का या अर्न कर सकते हो। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको अच्छे से 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटी है आपके दिमाग में छप जाएगा। देखो मैथ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एम्पियर का नियम लिखिए, या इसी को बोलते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। बात एक ही है, ये बोलेगा कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए या एम्पियर का नियम लिखिए, दोनों एक ही है दोस्तों। तो करना क्या है, आपको ये 5 नंबर पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना है। अगर आपसे पूछा था कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए तथा उसका निगमन कीजिए, तो उसका इस सूत्र का निगमन करना पड़ेगा, तो वो 8 नंबर में आएगा। हालांकि वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि एम्पियर का नियम लिखिए तथा उसका सूत्र लिखिए। तो आपको इतना करना है, क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं, ठीक। सूत्र इसका क्या जाएगा, फाई इंटू BDL बराबर U0 इंटू I। बस इतना करना है, यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो, मतलब 5 नंबर आपका पक्का हो सकता है। भाई आपको करना क्या है, इसे आप 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है ये आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन भैया 2 से 3 बार, मतलब 3 बार आपको पढ़ना है ध्यान से अच्छे से, तब आपको याद होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, कूलाम के नियम। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने छात्र आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इनकी भी चांसेस पाई जाती है, कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई। तो करना क्या, ये 5 नंबर का आता है। पहली बात अच्छे से तैयार कर लेना है। आपसे ये पूछा जाएगा कूलाम का नियम लिखिए तथा सूत्र लिखिए, ठीक। तो करना क्या है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्हें हम कूलाम के नियम कहते हैं। इतना अगर आप करते हो तो आपका 5 नंबर आपकी झोली या आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। आइए फिर देख लेते हैं क्या लिखा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्हें हम कूलाम के नियम कहते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत
पक्का हो जाएगा। रही बात इंपॉर्टेंट मेरे भाई, तो ये आपको ही पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस कई बार आ चुका है। अब रही बात किसका, इसका सूत्र क्या होता है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि E एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घात माइनस के 12। ये आपका रहा, इतना कर देना जरूर, इससे आपका और अच्छा नंबर मिल जाएगा। मेरा कहना समझ गए। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर के बारे में। भाई चौथा नंबर ये लिखा है ओम का नियम। जैसा कि दोस्तों ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। ठीक, ये आपसे 5 नंबर पूछा जाएगा, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा ओम का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए, तो इतना ही करना है। तो करना क्या है कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, मैंने क्या बोला, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, इन्हें हम ओम का नियम कहते हैं, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। बस इतना करना है। अगर इतना करते हैं तो आपके हाथ में तुरंत 5 नंबर पक्का। मेरे भाई V अनुक्रमानुपाती I, अब V इसका निशान जब हटेगा तो बराबर लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। ठीक, जुड़ जाएगा R और I, तो V बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, RI, है ना। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, V बराबर RI बराबर क्या हो जाएगा, RI। अब आपको यहाँ से R रोक लेना है, तो क्या हो जाएगा, V बटे I, V के नीचे I भेज देना। ठीक, मतलब जो I है इसके नीचे भेज देना है। बस यही आपका सूत्र रहा। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, ओम का सूत्र क्या होता है, R बराबर V बटे I। ये आपका रहा सूत्र। इतना करते हो आपका 5 नंबर पक्का। अब रही बात कि V क्या है, तो V विभवांतर है, वोल्ट भी बोल सकते हो, कहीं पर वोल्ट भी बोला जाता है। I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध। इतना आप करते हैं तो आपके तुरंत 5 नंबर पक्का। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। अब हम बात करते हैं 5वां नियम क्या मेरे भाई। 5वां नंबर लिखा है किरचॉफ का नियम। लिखिए, किरचॉफ के नियम के अंदर 2 नियम आते हैं, प्रथम नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का बंदपास का नियम, जिसे बंद जाल बोलते हो। ठीक, दूसरा नंबर। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम, मतलब ये उसी के अंदर किरचॉफ के नियम में ही आता है। प्रथम नियम और बंदपास का नियम दोनों मिलाकर के किरचॉफ का नियम बना। तो मेरे भाई प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब सिग्मा I बराबर क्या होता है, 0। अब आपको इतना प्रूव करके दिखाना है। ये क्या रहा दोस्तों चित्र, यहाँ पर कोई जंक्शन है, मतलब बिंदु है। ठीक, ऊपर से धारा आ रही I1, नीचे क्या है I5, इधर से धारा I2 I3, ऐसे ही आपको चित्र बना लेना है। यहाँ पर आपको लिख जरूर देना है कि संधि से आने वाली धारा प्लस, संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस। मतलब संधि से अगर तुम्हारी अगर कोई आ रहा है तो वो प्लस होगा, अगर बाहर जा रहा है तो माइनस। तो वही बोला गया, संधि से आने वाली धारा प्लस और संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस। करना क्या है, इस चित्र को ध्यान देना है कि जो सिग्मा, मतलब सब करना क्या है, जो संधि की ओर आ रही धारा वो प्लस होगा। तो इसमें संधि की ओर जो कौन धारा आ रही है, I1। तो करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आपको लिखना है I1। ठीक, I1 फिर लगाना क्या है, प्लस। फिर देखो संधि की ओर कौन आ रही है, I2। जो चित्र ऐसे है वो आ रही है, जो चित्र ऐसे है वो जा रही है। तो ये क्या है, आ रही I2 आ रही। ठीक, यहाँ पर कर दिया I2। अब देखना है इसके बाद I3 आता है, तो I3 क्या है, बाहर की ओर। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या हो जाएगा I3। फिर I4 क्या भी है, माइनस के बाहर की ओर है। ठीक, फिर क्या करना है, I5 क्या है, प्लस की। देखिए आप सामने देख लीजिए, I5 जो है अंदर की ओर है ना, यहाँ क्या जाएगा I5। इतना ही लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, बराबर कर देना है आपको 0। इतना कर देना है दोस्तों। ठीक, तो मतलब आपको यहीं तक लेना है, I6 I7, मतलब I6 I7 I8 नहीं लिखना है, इतना ही लिख लो, ताकि इतना ही लिखना, आपको ज्यादा मत लिखिए। ठीक, बाकी आपको लिखना क्योंकि बात है कि ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए I1 वैसे रोक लिया, प्लस I2 भी वैसे रोक लिया। ठीक, और प्लस इसमें क्या है, मतलब प्लस वाली संख्या रोक लिया, बराबर। ये माइनस के जब बराबर कितना जाएगा, क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो I3 ये इधर क्या जाएगा, प्लस I4। तो मतलब क्या हुआ कि संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर बाहर जाने, दोनों बराबर है ना। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा I बराबर 0। तो संधि से आने वाली धारा तथा संधि से बाहर जाने वाली धारा का योग कितना होता है, 0 होता है। बस यही आपको करना है, ज्यादा इसमें कोई साइकोलॉजी या 3 तगड़ा नहीं करना है मेरे भाई। अगर ऐसे आप करते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम था, अभी इसका बंदपास का नियम बाकी है। तो इतना ही स्क्रीनशॉट। अब करना क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है मेरे भाई, जिसका नाम है बंद जाल बोले चाहे बंदपास के। ठीक, आपको चित्र ऐसे बनाना है, EF। ठीक, R1 I1 E1 E2 R2 E2 है ना, R3 I1 प्लस I2। इतना ही चाहिए, ऐसे ही चित्र बनना चाहिए, ऐसे ही आपका एरो चित्र लगना चाहिए।
मैं मेरे भाई अब आपको लिखना क्या है कि बंद जाल ए बी सी डी ए में, मतलब ए वाला बी सी डी ए, ये ऊपर का पोर्शन लिया गया है। अब ऊपर के पोर्शन में क्या है मेरे भाई, देखिए R1 है, ठीक क्या है I1 R1, ठीक माइनस क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस I2, ठीक फिर क्या लिखा है R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों E1, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों E1 माइनस E2, ये आपको ध्यान देना है E1 माइनस E2, ये समीकरण आपका फर्स्ट बना, ठीक। अब आपको ध्यान देना है कि बंद जाल, फिर लिखना नीचे कि बंद जाल सी डी ई एफ सी में, क्या लिखना है सी, है ना मेरे भाई, बंद जाल नीचे वाला क्या जाएगा सी डी ई एफ सी में, मतलब 4 चीज ये बंद जाल सी डी ई एफ सी में। अब इसमें देखना क्या है I2 है R2, है ना I2 R2, फिर क्या करना दोस्तों क्या है कि इसमें इस नीचे वाले में क्या लिखा है, नीचे वाले में लिखा है I2 R2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है I1 प्लस I2, है ना I1 प्लस I2, और फिर इसके पीछे क्या हो जाएगा R3 बराबर हो जाएगा E2, ये समीकरण आपका कौन सा तैयार हुआ, सेकेंड, ठीक। इतना करने के बाद आपको करना क्या है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, बस इतना कर देते हो दोस्तों, आपका यहाँ से मतलब प्रथम नियम द्वितीय नियम मिला करके आपका 5 नंबर या 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है, जैसा कि चित्र बना है एरो इधर रहेगा तो हो जाएगा आपका प्लस, यही चित्र है ना, ये नीचे है, ऐसे जैसे लिखा है ऐसे बिल्कुल सेट कर देना है, तो आपके हाथ में तुरंत 5 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी कुछ हिंदी नहीं लिखना, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया। अब आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट। आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।